आज हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि कॉन्फिडेंस कैसे बनता है और कौन सी वो मेंटल बैरियर्स है जो हमारे कॉन्फिडेंस को रोक देती है और हमारे वॉइस को आगे रिप्रेजेंट करने नहीं देती है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है ब्रेकिंग बैरियर्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड फाइंड योर वॉइस। ओके, ठीक, थैंक यू मैम। नाउ व्हाट इज व्हाई इज कॉन्फिडेंस अफेक्टेड? फियर ऑफ जजमेंट, लो एस्टीम, imposter syndrome, सोशल एंड कल्चर कंडीशनिंग। हमारा फर्स्ट पॉइंट है फियर ऑफ जजमेंट, आलोचना का डर। ये चीज तब आती है कि जब हमारा, जैसे एक मैम मैम ने बोला कि हमारा पॉइंट कि जजमेंटल वाला पॉइंट आ सकता है, इरिटेशन वाली चीज आ सकती है। फियर तब आता है कि जब हम हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेस तब नहीं कर पाते हैं हमारी चीजों को जब हमारे अंदर, फियर तब होता है कि जब हमारे अंदर हम सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं। हमारे स्टेटमेंट के अंदर हमें कॉन्फिडेंट नहीं होता है। हमारे स्टेटमेंट के अंदर हमको सेल्फ डाउट होता है कि अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूंगा या ये स्टेटमेंट बोलूंगी तो लोग मुझे जज करेंगे। क्या मेरा स्टेटमेंट सही होगा, क्या मेरा स्टेटमेंट सही नहीं होगा? तो वो सारे नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो हमारे अंदर फियर को बढ़ाते चले जाते हैं और धीरे 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 हम उसके यूज्ड हो जाते हैं और वो सारी चीजें हमारे सब्मिशन पार्ट के अंदर इतना ज्यादा भर कर जाती है कि हम हमारी चीजों को चाह कर भी नहीं बोल पाते। फिर उसी वे में हमारा बिहेवियर इस तरीके से हो जाता है कि हमारा मोस्टली अगर करेक्ट फॉर्म भी होगा तो हम बैक स्टेप ले लेंगे। तो ये फियर और जजमेंट हमें वहीं पर आके रुकता है, लेकिन हमको फियर और जजमेंट को स्टॉप करने के लिए हमें हमारे कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करना होगा। हमें हमारे बिहेवियर पैटर्न को सेम वे में आगे लेके आना, नहीं यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो फर्स्ट हमारा फियर ऑफ जजमेंट वाला पॉइंट। सेकंड आता है कि लो एस्टीम, आत्मसम्मान की कमी। आत्मसम्मान की कमी में अगेन वही है कि सेल्फ डाउट होता है। दूसरा आता है, ये चीज नेगेटिव थॉट से आता है। हमारा सेल्फ एस्टीम जब इंक्रीज होता है कि जब हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं। दूसरा, दूसरे को हम प्रायोरिटी देते हैं, मतलब हम दूसरों के थॉट्स को प्रायोरिटी देते हैं, दूसरों की इंपॉर्टेंस को या दूसरों का जो भी वो स्टेटमेंट देते हैं हम उनको प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेल्फ डाउट तो हमने अपने आप को क्रिएट कर ही दिया है। जब हमने अपने आप पे सेल्फ डाउट क्रिएट कर ही दिया है तो नेगेटिव थॉट्स को हमने वैसे ही ज्यादा उसको एंटरटेन कर दिया है। तो हमने दूसरों की थॉट्स को इंपॉर्टेंस दे दी, जिससे हमारा जो भी सेल्फ एस्टीम है वो लो होना शुरू हो जाता है। खुद के थॉट्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो एक हमारा लो एस्टीम वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। खुद के आप थॉट्स के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड आता है, थर्ड आता है इम्पोस्टर सिंड्रोम, मैं इसके लायक नहीं हूँ वाली फीलिंग। मतलब आप अगर कुछ भी चीज करना चाहोगे या चाहते हो तो आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे चीज क्रिएट हो जाती है जो आपको फील करवाती है। लेकिन वो फील तभी होगा जब आपका स्टार्टिंग से बिहेवियर पैटर्न उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए आपका ब्रेन उसी तरीके से होता है। ओके, तो ही दिमाग में आता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ या मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा या ये मैं चीज नहीं कर पाऊंगी। वही चीज हमारी वॉइस को सप्रेस कर देती है, हमारी वॉइस को रेज नहीं करती है। हमारी किसी भी बात को बोलने के लिए हमारे थॉट प्रोसेस में पॉजिटिवनेस, स्ट्रांगनेस आनी चाहिए और हमारी वॉइस के अंदर हम्बलनेस होना चाहिए। तभी हम हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बैलेंस कर पाएंगे। तभी हम मैं इस लायक नहीं हूँ वाले इमोशंस को, इम्पोस्टर्स जो सिंड्रोम हमारे नेगेटिव फॉर्म में आते हैं, उसको हम बैलेंस फॉर्म के अंदर वर्क कर पाएंगे इजीली। सेकेंड है हमारा सोशल कल्चर एंड कंडीशनिंग पॉइंट, सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव। जिस तरीके से हमें बचपन में सिखाया जाता है कि हमारे कल्चर्स ऐसे हैं, हमारे नॉर्म्स ऐसे हैं, हमें ऐसे उठना है, हमें ऐसे बैठना है, यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय। हमको जिस जिस तरीके से ट्रेन किया जाता है हमारे चीजों में, हमारे बिहेवियर में, हमारे स्टेटमेंट में वही चीज आ जाती है। हम उसी तरीके से अपना बिहेव इनेक्ट करते हैं। उसी के साइकिल में हमें जो कुछ कहना होता है या हमारी फीलिंग को हमको शेयर करना होता है, चाहे वो आपकी पर्सनल फीलिंग्स हो, चाहे आपकी सोशल हो, चाहे आपकी पर्सनल, आपकी ऑफिशियली एक्स वाई की जो भी चीज होती है वो सप्रेस हो जाती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने प्रायोरिटी अपने आप को नहीं दे रखी है। क्योंकि आपका जो फियर ऑफ जजमेंट, लो एस्टीम, इम्पोस्टर सिंड्रोम और जिस तरीके से आपको बचपन से लेकर बताया जाता है वो सप्रेशन वाला पार्ट आपकी पूरी पर्सनालिटी को इस तरीके से डेवलप कर देता है कि हम हमारी बात को सोचने के लिए दो बार सोचेंगे, सेल्फ डाउट क्रिएट करेंगे और हम नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे।
सपोज 10 ईयर्स में अगर मैं 10 साल की हूँ, मुझे कुछ कहना है बट मैं नहीं कह पाई, वो मेरे 30 ईयर्स के में भी वो मुझे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है योर थॉट शेप मत तय करती है। डेफिनेटली मैं इसमें अपनी तरीके से एग्री करती हूँ कि योर थॉट्स शेप योर करेज। जिस भी तरीके का आपका थॉट्स होगा, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका बोलने का तरीका, आपका लोगों के साथ में डील करने का तरीका, वो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन से प्रेजेंट करे। तो जिस तरीके की सोच, यानी कि अगर आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को बिल्ड करेंगे, आपका एक्शन भी उसी तरीके से होगा। अगर आप पॉजिटिव तरीके से अपने आप को बिल्ड करेंगे, वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। हो सकता है यहाँ पर बहुत से पार्टिसिपेट बैठे हैं, उनके माइंड में थॉट्स आ रहा होगा कि बोलना आसान होता है, बट सरकमटेंस के अकॉर्डिंग चीजें इतनी इजी गोइंग नहीं होती, क्योंकि सबके कंडीशन, सिचुएशन, हालात सब अलग अलग होते हैं। आई टोटली एग्री, बट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, इफ यू वांट, अगर आप करना चाहते हो, अपने ब्रेन को अगर आप पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करोगे या पॉजिटिव वे में उसको ट्रेनिंग दोगे, आप लाइफ में हर चीज स्टेबल कर सकते हो। अपनी, हमारा जो टॉपिक है ना कि हमको अपनी चीजों को ब्रेक, किस चीज को ब्रेक करनी है। ब्रेक का मतलब ये होता है कि हमें किसी से फाइट नहीं करना है, हमें किसी से अपनी चीज की लड़ना नहीं है। हमें हमारे अंदर जो थॉट्स आए हैं, उस थॉट्स को हमको रिप्रेजेंट करना है कि आई एम कंफर्टेबल दिस, आई एम नॉट कंफर्टेबल दिस। ये पैटर्न, ये बिहेवियर हमको सोसाइटी को देना है, हमारे जो भी कलीग्स हैं या हमारे जो फैमिली मेंबर है उनको बताना है कि आई एम कंफर्टेबल दिस जोन, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। सामने आपको क्या मिलता है वो आपकी सेकंड चॉइस है। आप, हम लोग, वी आर ह्यूमन ना, हम लोग सेकंड को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं और फर्स्ट को हम जीरो वाली प्रायोरिटी दे देते हैं। तो ये वाले थॉट प्रोसेस को, ये वाले साइकिल को हम ही को ही चेंज करना है। हम खुद हमारी हेल्प कर सकते हैं, जब तक हम हमारे थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव वे में नहीं लेके आएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चीज आएगी कि सबके सरकमटेंस बहुत अलग होते हैं। आई एग्री, मैं टोटली एग्री करती हूँ, लेकिन मेरा मानना अकेले यही कहता है कि अगर आप चाहते हैं तो आपके सामने कितने भी नेगेटिव सरकमटेंस क्यों ना हो, आपकी सोच ही आपकी हिम्मत तय कर सकती है। योर थॉट शेप योर करेज। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको अपनी चीजों को सप्रेस करना है या आपकी चीजों को प्रेजेंट करना है पोलाइट वे के अंदर। अगेन, अपनी वॉइस को रेस करना वो वैल्यूबल नहीं है। आप किस तरीके से अपनी बात को बोलते हो और उस बात को प्रेजेंट करने के लिए कितना कॉन्फिडेंस है, वो आपके फेस के एक्सप्रेशन और आपके स्टेटमेंट में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैम। That is a very good point, Nilofer. I totally agree with. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज रियल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस, ये थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा टॉम एंड जेरी वाली फाइट चलती है कि कॉन्फिडेंस क्या है और एरोगेंस क्या होता है। ठीक है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी एंड शालिनी मैडम वेरी एरोगेंट पर्सनालिटी। ओके, ये एक स्टेटमेंट मैंने दिया है। क्यों? कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी का मतलब होता है कि वो अपनी बातों में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, अपनी बातों को शेयरिंग वाले मोड पे आपके सामने डिस्कस करते हैं। ओके, और शालिनी मैडम को जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि एरोगेंट पर्सनालिटी मतलब एक घमंड के तौर पे, नो यही होना चाहिए, यही होगा, ऑर्डरिंग बेस के ऊपर यही करेक्ट है, ना प्लस ना माइनस, इसी को करना है, इसी को करोगे यू कैन डू इट में भी प्रेशर जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस हमको समझ में आना चाहिए। हमको एरोगेंस वाला पार्ट को नहीं टच करना, हमको हमारे कॉन्फिडेंस वाले पार्ट को टच करना है। और यही कॉन्फिडेंस वाला पार्ट आपकी रियल कॉन्फिडेंस की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। एरोगेंस समटाइम्स अच्छा होता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने एरोगेंस को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि आपके सामने सिचुएशन कैसी आ रही है, आपके सामने पर्सन कैसा है, उनके अकॉर्डिंग हमारे एरोगेंस को हमको लिटिल बिट उसमें भी थोड़ा सा पॉजिटिव का तड़का लगाना चाहिए, तभी हम आगे अपनी चीजों को फ्लेक्सिबिलिटी के सेट में कर सकते हैं। नेक्स्ट आया कि सेल्फ बिलीफ एंड इनर ट्रस्ट, अपने ऊपर विश्वास। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा बोलूंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा। ओके, वो थर्ड पर्सन, मुझे तो मेरे आज तक करियर में कभी वो तीसरे पर्सन आज तक मुझे कभी ना दिखे हैं कि भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। अगेन यहाँ पर आपका ब्रेन आता है लड़ाई करने के लिए। कि मैंने शालिनी मैडम को बोला कि मैडम आप यू लुकिंग नॉट अ ब्यूटीफुल, आप अच्छे नहीं लग रहे हो। ठीक है, जबकि मैडम को पता है, सराउंडिंग को पता है, बट सैयद ने बोल दिया है, तो डाउन हो गया उनका कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि सैयद ने बोला है। या तो सैयद को आपने अपनी लाइफ में इतनी प्रायोरिटी दे रखी है, तो आपने उनकी बात को इतना इंपॉर्टेंस दिया।
लेकिन हमारा जजमेंटल कहाँ पर चलेगी, हम किस बेस पे ना जज कर रहे हैं स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले आपके सामने कोई भी क्यों ना हो, आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट कभी नहीं करना है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करना। ओके सैयद आप बोल रहे हो, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आपको अपने ऊपर डाउट नहीं, उनकी बात भी सुन ली। फर्स्ट आपको अपनी बात आनी चाहिए। सेल्फ बिलीफ तभी होगा जब आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे यस दिस इज राइट नाउ प्लीज, मगर हम्बल वे में। अपना कॉन्फिडेंस नोट एरोगेंस वे में, कॉन्फिडेंस वो आपके फेस और स्टेटमेंट में आना चाहिए कि भाई आई एम राइट नाउ प्लीज, हम इसको एक्सप्लेन कर दें, डिस्कस करते हैं। तो वो जो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, बच्चों को डे बाय डे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखाई जाती है ना, प्रैक्टिस शुड दी जाती है। उसी तरीके से हमारे सेल्फ बिलीफ की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी हमको सेल्फ प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। तो ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपका मेंटल हेल्थ कितना पॉजिटिव है वो मायने रखता है। आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपके सराउंडिंग में क्या सर्कल है, आप किस थॉट प्रोसेस से अपने को डेवलप कर रहे हो, वो बहुत वैल्यू करता है। और समटाइम ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोग हमारे सराउंडिंग में नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को ग्रो कैसे कर रहे हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। हम एक्सक्यूज दे देंगे, ब्लेमिंग वाला जो करते हैं ना, कि खुद के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती है कि हाँ मेरे में एक कमी है, उस कमी को आप एनालाइज करो, उसको प्रैक्टिस करो। अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे, उसको एनालाइज करने के बाद, तो वो धीरे धीरे आपके बिहेवियर के अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस अप एंड डाउन वाले पैरामीटर पे वर्क कर रहा है ना, वो स्टेबिलिटी वाले फॉर्म में आ जाएगा, और आपका थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव वे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तभी हम कहते हैं कि प्रैक्टिस करो अपने माइंडसेट को, माइंड बॉडी सोल ये सब आपस में कनेक्टेड होता है। अगेन अगेन मैं वापस से एक ही बात बोलूंगी कि अगर आप जिस भी तरीके के थॉट प्रोसेस को सोचोगे, आपका लाइफस्टाइल, आपका फीलिंग, सराउंडिंग में आप जैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, वो वैसे ही एक्ट करेगा। सब पॉसिबल है, बस आपको एक बार ये सोचना है, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं अपने आप आपको वो पॉजिटिव वे में स्टेटमेंट दे के आना है। जैसे मैम ने कहा था कि मैंने कि अपनी चीजों को सप्रेस किया, जजमेंटल वाला फोर्स, सोसाइटी क्या बोलेगी, सब चीजों के बारे में। ये तीसरे पर्सन होते कहाँ पर है? आज क्या जो भी स्टेटमेंट उनको दिया, वो थर्ड पर्सन आज तक आए हैं क्या? नहीं आए ना। हमारी जर्नी हमें खुद को ही आगे लेके जानी होती है। अपनी पर्सनालिटी हमें खुद को ही बनानी होती है। हमारी चॉइस है कि हमें कैसे अपनी लाइफ को लेके जाना है। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। Very wise words from Sayed. And it happens to all of us, right? I think we all can relate to this. हमारा सेल्फ एस्टीम एंड इनर वॉइस, बहुत सिंपल सी बात है। हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ मैटर, आप खुद से कैसे बात कर सकते हैं। ये भी अगेन आपके चॉइस के ऊपर है कि आप खुद से कैसे बात कर सकते हैं। मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये करना था लेकिन मैं ये कर नहीं पाई, उसने मुझे ये कमेंट दे दिया, मैं तो कर सकती थी लेकिन मैं कर नहीं पाई, मेरे अंदर इच्छा बहुत थी लेकिन मैं कर नहीं पाई। पापा मम्मी ने बोला कि तुम्हारे लिए करियर अच्छा नहीं है, तुम इस करियर पे चले जाओ। मैं कर सकती थी लेकिन पापा मम्मी की फीलिंग्स को मैंने प्रायोरिटी दी, मैंने ये किया। ये सब स्टेटमेंट, मैंने ये किया, मैं कर सकती थी, ये सब चीजें तभी आती है कि आप अपनी वॉइस को सप्रेस कर रहे हो। या तो आप क्लियर उस वे में एक्सेप्ट कर लो कि हाँ जो उन्होंने मुझे दिया आई एम ओके, देन आई एम हैप्पी, देन मैं खुश हूँ। लेकिन आप उससे जब तक बात नहीं करेंगे, बात का मतलब होता है कि जब तक आप अपने आप को सेल्फ लव नहीं करोगे, सेल्फ केयर नहीं करोगे और सेल्फ हैप्पीनेस वाली फीलिंग अपने ऊपर डेवलप नहीं करोगे, ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम देती रहेगी। इसलिए खुद को सेल्फ एनालाइज करते रहना चाहिए वीक में एक बार। जैसे हम हमारे मूड को फ्रेश करने के लिए कैफे जाते हैं, मूवी जाते हैं, जो भी वर्क जो आपको अच्छा लगता है आप करते हो, वीक में एक बार आपको अपना सेल्फ एनालाइज करना चाहिए कि भैया हम अपने आप से खुद से बात करें। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हम किस तरीके का बिहेव करते हैं, हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नेगेटिव पार्ट को दे रहे हैं या हम अपने पॉजिटिव पार्ट को दे रहे हैं, वो ही डिसाइड करता है आपके बिहेवियर को, जो आपके जहां जहां आप अपने रोल प्ले करते हो वहां पर आता है। नेक्स्ट है इनर क्रिटिक एंड वर्सेस इनर कोच, आंतरिक आलोचक बनाम सहायक। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक आ जाता है। इसको अगर हम बोले तो कि सेल्फ डाउट जो रखता है, जैसे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, ठीक है, उस इंसिडेंट को आप अपने लॉन्ग लाइफ तक मतलब एक खींच के लेके जाते हो। अपनी इनर जो सपोज के
मुझे पता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मुझे ये करना आता है, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो मैं किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ। वो चीज मेरी एबिलिटी, मेरी कॉन्फिडेंट को वो धीरे 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 सप्रेस कर रहा है, वो धीरे 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 उसको रोक रहा है। ठीक है ना? अपने अंदर सेल्फ डाउट को क्रिएट कर रहा है। और वो इंसिडेंट आपको कब एंजाइटी, डिप्रेशन, सप्रेशन वाले मोड पे लेके चले जाएगा, आइसोलेशन वाले पार्ट पे लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलने वाला है। और आपका बिहेवियर कब नेगेटिव हो जाएगा तभी भी आपको पता नहीं चलता। इसलिए अगेन, एक खुद को एनालाइज करोगे तो ही आपका इनर क्रिटिक और इनर कोच जो है वो बैलेंस फॉर्म में आएगा। जब तक आप अपने आप की इंटरनल चीजों को एनालाइज नहीं करोगे तो ये चीज बैलेंस नहीं आएगी। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चाइल्डहुड एंड एनवायरमेंट शेप आवर आइडेंटिटी। बचपन और माहौल हमारी छवि बनाते हैं। करेक्ट है कि आपका अपब्रिंगिंग, थोड़ा सा यहाँ पर टॉपिक वर्ड यूज कर रही हूँ, वो कैसे की गई है, ठीक है, आपको कैसा एनवायरनमेंट दिया गया है, वो भी बहुत वैल्यू करता है। जैसे आजकल हम बोलते हैं ना, जब एक बेबी बॉर्न होता है तो हम स्पेशली पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप जैसा बिहेव करोगे, जैसा इनेक्ट करोगे बच्चा वैसे। क्योंकि जब बच्चा बॉर्न होता है वो सिर्फ सुनता है, समझता है, उसका साइकोलॉजिकल जो ब्रेन हम बोलते हैं ना वो डेवलप है, उसको समझ में सब आता है। इसलिए हम कहते हैं कि पेरेंट्स जो बोलेंगे करेंगे बच्चा वैसे ही करेगा। सेम वही चीज है कि बचपन में अगर हमारे साथ में कुछ चीजें ऐसी हुई है, जैसे एक यहाँ पर एक बात बोलूंगी कि थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करूंगी। मेरे पास में एक बच्ची है, आई है, शी इज वेरी, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। बट उसका ये बताया गया है कि यू आर ए गर्ल, 6:30 आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, यू आर ए गर्ल, आप बॉय से बात नहीं करोगे, यू आर ए गर्ल, आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, आप एक लड़की हो तो आपको बॉय से बात नहीं करनी है। ठीक है ना? ये ही उसके बचपन से वो उसको वो माहौल दे दिया। अब वो अपनी चीजों को सप्रेस करती चली जा रही है। अब उसी चीज से सप्रेशन होते 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 15 ईयर्स की एज में उसका एंजाइटी लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया है कि वो अपने आप को सबसे आइसोलेट करते हुए, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है, अपने आप को आइसोलेट करते करते सुसाइडल वाले फॉर्म के अंदर आ गई। क्यों? क्योंकि सप्रेशन वाला पार्ट उसके अंदर आ गया, उसकी वॉइस को आगे उसको बढ़ाया नहीं, क्योंकि एक टैग दे दिया कि आप लड़की हो तो आपको ये चीज नहीं करनी है। आप किस तरीके से आपका चाइल्डहुड निकला। बहुत सी चीजें चाइल्डहुड के अंदर हमारे साथ में, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होते हैं, वो फिजिकली नहीं वर्बली भी बहुत मायने वैल्यूबल रखता है हमारे। वो सब छोटी छोटी चीजें हमें बहुत वैल्यू करती है, हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए, हमारी वॉइस को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जिनके साथ में कोई भी नेगेटिव चीज हुई है, आज से अभी से उस सब चीजों को इन आउट करो, और अपने आप को खुद को सेल्फ एनालाइज करो, और अपने आप को ऑर्डर दो कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं, हम भी हमारी बात को सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे क्या होगा, क्या जजमेंट आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, वो चीज नहीं है। अगर आप धीरे धीरे इस हैबिट फॉर्म के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे तो वो आपकी पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाएगी। अगर हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, तो हम बचपन को पकड़ के अभी के करंट अपनी चीजों को लाइफ में नहीं, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, मेरी भी आई है, मैम की भी आई है, आप जितने भी यहाँ पर लोग, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है। समटाइम्स मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है कि मैं बहुत कुछ चीज कहना चाहती थी बट नहीं कह पाई। होता है, सबके साथ में होता है, लेकिन थैंक्स टू मेरा जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसने मेरी वॉइस को सीरियसली इतना रेस करना सिखाया कि मैं कब कहाँ पर कैसे मुझे उसको प्रेजेंट करना है। ओके, नेक्स्ट है ब्रेकिंग इनर बैरियर्स, नेगेटिव थॉट्स आई कैन नॉट डू इट, और सीबीटी टेक्निक फॉर पॉजिटिव। यस, ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हमको लगता है कि लिखा नेगेटिव थॉट आई कैन नॉट डू इट, यही चीज है मैम। हमको आना चाहिए कि आई कैन, आई वॉन्ट, क्यों नहीं। ये आई कैन नॉट तभी आता है कि जब आप थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी देते हो, उनको एंटरटेन करते हो। और जब आप थर्ड पर्सन को ये बोलते हो आई कैन नॉट डू इट, मीन्स कि आपने अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है, आप अपने आप के थॉट्स को इतना रेस्पेक्ट नहीं करते हो, आप अपने आप सेल्फ डाउट करते हो। और अगेन वो जजमेंटल वाला, सोसाइटी क्या सोचेगी, घर वाले क्या सोचेंगे, अपने ऊपर इतना सेल्फ डाउट कर देते हो कि वहां पर वो आई कैन नॉट डू इट वाला आप अपना टैग डाल देते हो। आपने जब आई कैन डू इट वाला अगर टैग डाला है तो क्या हम उसको आई कैन वाला टैग क्यों नहीं डाल सकते हैं? वो हिम्मत, वो वॉइस हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकती है? हमें हमारे पर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि हमको किसी दूसरे का इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है।
हमें किसी ना किसी का एक जजमेंट चाहिए होता है, क्योंकि हमारे एक माइंड में है, अच्छा वो मुझे पॉजिटिव बोलेगा या पॉजिटिव नहीं बोलेगी, वो मुझे अप्रिशिएट करेगा या मुझे अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, क्यों वही सोचना। अगर आप गिरे हो, 90% हम लोग क्या देखते हैं, अगर बच्चा गिरता है तो वो इस होप से ऊपर देखता है कि कोई मेरा को उठाए। नहीं, अगर आप गिरे हो तो इस थॉट प्रोसेस से उठो कि मुझे कोई उठाने वाला नहीं है। सेम वही चीज है कि अगर आप अपने स्टेटमेंट दे रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंटली आपको अपनी स्टेटमेंट बोलनी चाहिए, अपनी सप्रेस फीलिंग को वहां पर रिप्रेजेंट करना चाहिए कि नहीं, जो मैंने बोला है वो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है, लेकिन सामने वाले से अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो उस चीज का वैल्यू भी रखो। लेकिन अपनी चीजों पे हमको स्टबल स्टबल नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एरोगेंस नहीं रखना चाहिए। तो ये सब चीजें आई कैन डू इट वाली तभी हटेगी कि जब आप अपने आप को बहुत ही सेल्फ डाउट वाले पार्ट से हटा के कॉन्फिडेंट वाले पार्ट में रिप्रेजेंट करोगे। इसके अंदर हम लोग सीबीटी टेक्निक जो होती है, इसके अंदर होता है थॉट रिफ्रेमिंग रिफ्रेमिंग का प्रोसेस होता है, जहां पर हम हर चीज के अंदर पॉजिटिव थॉट्स को क्यों नहीं सोचते हैं। एक टेक्निक होती है कि अपने नेगेटिव थॉट्स को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको मैं समझाऊंगी कि जो आप हम सब लोग कर सकते हैं कि जब हम नेगेटिव थॉट्स हमारे पास ज्यादा आते हैं या हम लोग बहुत ज्यादा अपनी बातों को नहीं कह पाते हैं, तो इसका मतलब कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नेगेटिव पार्ट्स बहुत ज्यादा है और आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करते हो। अभी आपको अपने थॉट को रिफ्रेमिंग करने के लिए ऑलवेज सोचना है कि ऑलवेज पॉजिटिव चीज सोचनी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करना होगा। डेली रूटीन में आपको जब भी टाइम मिलता है 10 to 15 मिनट्स, आप अपने आप को जिस मोड पे आप रिलैक्स करते हो अपनी आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स रहिए, और जो भी आपके ब्रेन में थॉट्स आ रहे हैं उसको आप आने दीजिए। आप देखिएगा, दिस इज नॉट अ मेडिटेशन, ये ब्रेन मैपिंग एक टेक्निक है जो थॉट को रिफ्रेमिंग करती है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं वो धीरे 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 जीरो फॉर्म में आएंगे और आपके थॉट पॉजिटिव वे में वर्क करना शुरू कर देंगे। ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। अगर आपने इसको सिंसियरिटी के साथ में करा तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव अफर्मेशन। सिंपल सी बात है, जैसा आप सोचोगे वैसा आपका रिएक्शन होगा, जैसा आप करोगे। अगर मैं सोचूंगी कि भैया सैयद, मुझे इज इट आज, लाइक मेडिटेशन, जैसे कि हम अपने साथ बैठे हैं 10-15 मिनट आईज क्लोज करके? इज इट सिमिलर टू दैट? नो नो मैम, एक्चुअली अगेन मैंने बोला कि थॉट थॉट रिफ्रेमिंग जो टेक्निक होती है ना मैडम, मेडिटेशन बहुत अलग पार्ट है। मेडिटेशन को करने के लिए 10 से 12 साल लग जाते हैं मैम। ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक आपके ब्रेन मैपिंग में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको वो बैलेंस फॉर्म में वर्क करती है। जब भी आपको टाइम मिलता है, आप कंफर्ट जोन में हो, जैसा आपको लगता है आप बैठिए, बैकग्राउंड में विदाउट लिरिक्स म्यूजिक लगा दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपको लगता है। कुछ भी नहीं करना है, आपको आंखें बंद करनी है और आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको बस आने दीजिए। 15 to 21 डेज तक आप ये करिए, आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं ना वो धीरे 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 बैलेंस फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव का पॉजिटिव में आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये चीज बहुत ही बेनिफिट करती है, क्योंकि 90% लोग नेगेटिव में ही जाते हैं, क्योंकि क्यों कहाँ किस लिए इफ एंड बट वाले फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये मेडिटेशन नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं, मैंने कहा नहीं, ये मेडिटेशन नहीं है, ये ब्रेन मैपिंग टेक्निक है जो आपके नेगेटिव को पॉजिटिव में बैलेंस करने का काम करती है। ये कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। यही प्रैक्टिस आपकी जो बैरियर्स है, जो आपके बात हमको रिप्रेजेंट करनी होती है, जो हमको कहना होता है हम नहीं कह पाते, ये टेक्निक से आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए हमको पॉजिटिव अफर्मेशन वाला टॉपिक जो यहाँ पर है, पॉजिटिव अफर्मेशन ये है कि ब्रेन हमारा जो पार्ट होता है शालिनी मैम, बहुत बड़ा पार्ट है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस दो हमारे पार्ट होते हैं। सबकॉन्शियस को कोई नॉलेज नहीं होता है, आपके कॉन्शियस माइंड से कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। वो नेगेटिव है तो वो वैसे ही इसको कैप्चर करेगी, पॉजिटिव है तो वो इसको वैसे ही कैप्चर करेगा। इसलिए कहते हैं कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आप अपनी चीजों को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आपका ऑरा वैसे ही कैप्चर करेगा, आपके यूनिवर्स में वही चीज वैसे जाएगी। और ये फैक्ट है, मैं इस पोर्टल के मैं के थ्रू सबके सामने बोल रही हूँ, ये फैक्ट है। और मैंने जितना इसको सीखा है पॉजिटिव अफर्मेशन को, डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। और धीरे धीरे स्टेप बाय आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से बढ़ जाता है आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस पार्ट को पॉजिटिव की अफर्मेशन मिली। नेगेटिव डेफिनेटली आएगा, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन आपके अंदर बैलेंसिंग करने की कैपेसिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है, बैलेंस करना आप सीख जाते हैं। कंट्रोल अगर कोई चीज करोगे वो कुछ टाइम पीरियड तक ही होगा,
ज्यादा टाइम तक वो रन नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी चीज आप करते हो उसको आपको बैलेंसिंग फॉर्म में करना डेफिनेटली आना चाहिए मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा ना फाइंडिंग योर वॉइस, असर्टिवनेस एंड अगेशन, यूज आई स्टेटमेंट में से शुरुआत करें। ओके, यहाँ पर चीजें आई अगेन, कि हम यहाँ पर कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी चीजों को हमने जो ब्रेक कर रखा है इसको हमको वापस से रीड करना है। सिंपल सी बात है, पहले हम दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे थे, पहले हम लोग क्या सोचेंगे उसको प्रायोरिटी दे रहे थे, पहले हम सेल्फ डाउट कर रहे थे। अभी आपको ओनली आई वाला स्टेटमेंट यूज करना है, मे से शुरुआत करनी है, मे को प्रायोरिटी देनी है, मे को लेके आपको चलना है। और ये सब चीजें कब आएगी, जब आप अपनी पर्सनालिटी को एनालाइज करोगे कि आप अपनी पर्सनालिटी के साथ में कितना पॉजिटिव कर रहे हो और कितना आप नेगेटिव कर रहे हो। वो सेल्फ एनालाइज से आपको पता चलेगा। धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने अफर्मेशन वाला बोला, रिफ्रेमिंग वाली टेक्निक बोली, वो प्रैक्टिस में जैसे जैसे आपके आना शुरू हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लोगों से अगर आप बात कर रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट होना अच्छा चाहिए, आपका टोन काम होना चाहिए। ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल की एक पिलर होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही पर्सनालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं, उनका काम बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ चीजें होती हैं, लेकिन आंखें नीचे होती है, नीचे रख के बात करते हैं। मैं उन लोगों को नेगेटिव या लो कॉन्फिडेंस वाले में कंसिडर मैं नहीं करती हूँ, ये मेरा पर्सनल है। लेकिन अगर एक्सट्रीम होता है तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ चीजें हैं, हमें करना, आगे चीजें चाहिए। और आई कांटेक्ट में आप जब बात करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पर शो होना चाहिए कि आप जिससे आई कांटेक्ट में बात कर रहे हो, आपका फेस जो होता है ना, वो बहुत चीज रिप्रेजेंट करता है। आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हो, आपकी वॉइस किस तरीके से है, चाहे कोई भी चीज करना हो, वो कॉन्फिडेंट आपके फेस पे आना चाहिए। वो में जो हम शुरुआत करते हैं ना, वो फियर नहीं आना चाहिए, वो जजमेंटल वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीजें आपकी धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हमें प्रैक्टिस करना आना चाहिए, ना नो बोलना आना चाहिए।